नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉन सीना के बारे में। वह एक अमेरिकी अभिनेता, हिप हॉप संगीतकार और पेशेवर से पहलवान हैं जो समर्पित वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE द्वारा और उसके रॉ ब्रांड द्वारा नियोजित किए जाते हैं। पेशेवर कुश्ती में सीना 16 बार विश्व चैंपियन और 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन तथा रिकॉर्ड 13 बार वह WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इन प्रतियोगिताओं के अलावा सीना ने WWE अमेरिका चैंपियनशिप भी 4 बार और वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप 5 बार जीता है। सीना ने 2008 और 13 में रॉयल रंबल मैच के भी विजेता रहे हैं। सीना ने अपना पेशेवर कुश्ती करियर 2000 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग के लिए कुश्ती लड़ते हुए शुरू किया, जहां उन्होंने UPW हैवीवेट चैंपियनशिप को अपना नाम किया। 2001 में सीना ने विश्व कुश्ती महासंघ के साथ एक अनुबंध हस्ताक्षर किया और उन्हें ओहियो वैली रेसलिंग में भेजा गया, जहां उन्होंने OVW हैवीवेट चैंपियनशिप और OVW सदर्न टैग टीम चैंपियनशिप रिको कैस्टिनो के साथ अपना नाम किया। कुश्ती के बाहर सीना ने रैप एल्बम यू कांट सी मी जारी किया, जो US बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 15 बार शुरू हुआ और द मरीन और द 12 राउंड्स 2009 फिल्मों में अभिनय किया। सीना ने टेलीविज़न कार्यक्रमों पर भी प्रस्तुति दी है, जिनमें शामिल हैं डील और नो डील, सैटरडे नाइट लाइव और पंकज सीना पर भी एक प्रतियोगिता थी, जिसमें वह बाहर होने पर पहले अंतिम दौर से पहुंचते हुए समग्र प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। तो आइए अब बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। सीना का जन्म 23 अप्रैल 1977 को वेस्ट न्यूबेरी मैसाचुसेट्स में हुआ था। वह डैन, मैट, स्टीव और शॉन 5 बार भाइयों से दूसरे स्थान पर थे। कुशिंग अकादमी से स्नातक होने के बाद सीना ने स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में वे कॉलेज की फुटबॉल टीम के डिवीज़न 3 ऑल अमेरिकन सेंटर थे। 54 नंबर पहने, जो अभी भी उनका WWE सामानों से भी कुछ पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने स्प्रिंगफील्ड से 1998 में व्यायाम शरीर क्रिया विज्ञान की डिग्री के साथ स्नातक किया, जिसके बाद उन्होंने शरीर सौतोष्ट के एक करियर की शुरुआत की और एक लिमोसिन कंपनी के लिए शोफर के रूप में काम भी किया। तो आइए अब बात करते हैं उनकी व्यावसायिक कुश्ती करियर के बारे में। सीना ने सन 2000 में कैलिफोर्निया स्थित अल्टीमेट प्रो रेसलिंग द्वारा संचालित अल्टीमेट यूनिवर्सिटी से पेशेवर पहलवान बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। एक बार उन्हें इन रिंग भूमिका में रखने के बाद सीना ने द प्रोटोटाइप नाम के एक अर्ध रोबोटिक विशेषता का इस्तेमाल शुरू किया। उनके करियर की यह अवधि डिस्कवरी चैनल के कार्यक्रम इनसाइड प्रो रेसलिंग स्कूल में दर्ज है। UPW में रहते हुए सीना ने UPW हैवीवेट चैंपियनशिप को अप्रैल सन 2000 में सिर्फ एक महीने भर के लिए अपना नाम किया। 2001 में विश्व कुश्ती महासंघ ने एक विकासात्मक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और अपने विकासात्मक क्षेत्र ओहियो वैली रेसलिंग को इन्हें सौंपा गया। वहां उन्होंने अपनी अवधि के दौरान सीना ने प्रोटोटाइप और मिस्टर पी दोनों में कुश्ती लड़ी और 3 महीनों के लिए OVW हैवीवेट चैंपियनशिप तथा 2 महीनों के लिए ओवरवेट चैंपियनशिप रिको को अपने नाम किया।
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए एक इकाई WWE स्टूडियोज ने जो मोशन पिक्चरों का निर्माण और उनका प्रतिप्रोडक्शन किया है। सीना का पहली फिल्म द मरीन का निर्माण किया, जिसका वितरण 20th सेंचुरी फॉक्स अमेरिका 13 अक्टूबर सन 2006 को थिएटरों में प्रदर्शन के साथ किया। अपने पहले हफ्ते में अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगभग 7 मिलियन कमाए। सिनेमाघरों में 10 सप्ताह रहने के बाद फिल्म ने 18 मिलियन अर्जित किए। डीवीडी पर फिल्मों को जारी होने के बाद उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। प्रथम 12 सप्ताह में किराए द्वारा 30 मिलियन की कमाई की। उनकी दूसरी फिल्म WWE स्टूडियो द्वारा ही निर्मित 12 राउंड थी। 25 फरवरी 2008 को न्यू ऑरलिन्स के फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म 23 मार्च 2009 को जारी की गई। अतिथि भूमिकाएं WWE में अपनी शुरुआत से पहले 2001 में सीना ने एंटरटेनमेंट स्ट्रीम शो को सिख पर एक गुस्सेल बड़बड़ाने वाले पहलवान ब्रू बेकर के रूप में एक प्रस्तुति दी। अपने WWE करियर में के दौरान सीना ने जिमी किमेल लाइव पर 3 बार प्रस्तुत हुए। सीना सुबह के रेडियो शो पर भी प्रस्तुत हुए, जिसमें शामिल है वॉकओवर के हिस्से के रूप में। 10 अक्टूबर सन 2006 को CBS और ओपी एंड एंथोनी के एक्सएम संस्करण अन्य प्रस्तुति में शामिल है। लेट नाइट विद कॉनन और बीएन फ्यूज की सेलिब्रिटी प्लेलिस्ट, फॉक्स स्पोर्ट्स नेट द बेस्ट डैम स्पोर्ट्स शो पीरियड, मैट टीवी, G4 ट्रेनिंग कैंप और MTV के पंकड़ पर 2 प्रस्तुतियां अगस्त 2006 और 7 में एक वैवाहिक मजाक के शिकार के रूप में है। उन्होंने 2005 में टीन चॉइस अवार्ड को हल्क होगन के साथ एक सह प्रस्तुता के रूप में नैशविले स्टार के 2006 के सीजन के तीसरे सप्ताह के दौरान एक मेहमान जज के रूप में अपनी सेवा दी और 2007 निकलोडियन यूके किड्स चॉइस अवार्ड में दिखा दिया। जनवरी 2007 में बतिस्ता सीना और एशले मसेरो एक्सट्रीम मेकओवर होम एडिशन की एक कड़ी के WWE का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत हुए और उन बच्चों को जिनके घर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था WWE की वस्तुएं और रेसलमेनिया के 23 की 8 टिकटें दी। 2 महीने बाद वह और बॉबी लैशले NBC गेम शो डील और नो डील पर WWE के पुराने प्रशंसक और फ्रंट रो स्टेपल रिक साइन गए अखबरकर के लिए एक नैतिक समर्थन के रूप में प्रस्तुत हुए। एड्स और रैंडी ऑर्टन भी साथ दे, लेकिन विरोधी के रूप में। 9 अप्रैल 2008 को सीना अपने साथी पहलवानों ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको के साथ आइडल गिव्स बैक निधि संग्रह विशेष पर दिखाई दिए। मार्च 2009 में सीना सैटरडे नाइट लाइव कार्यक्रम के कोल्ड ओपनिंग सीक्वेंस के दौरान दिखाई दिए। 7 मार्च 2009 को NPR के प्रशस्ति कार्यक्रम वेट वेट डोंट टेल मी के एक अतिथि थे, जो नॉट माई जॉब सीक्वेंस में जिसका शीर्षक था। बेशक प्रो रेसलिंग एक अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन जब तक आप जीतते हैं तो क्या वह रिंग में टेडी बियर फेंकते हैं? अगर टेलीविज़न की बात की जाए तो सन 2001 में अल्टीमेट प्रो रेसलिंग और ओहियो वैली रेसलिंग में अपने प्रशिक्षण के बीच सीना यूपीएन द्वारा निर्मित रियलिटी शो मैनहंट में शामिल हुए। सीना ने बिग टीम किंग मैन के किरदार निभाया, जो भगोड़ा के रूप में
अभिनय करने वाले प्रतियोगिताओं का पीछा करने वाले उपहार शिकारियों के समूह का नेता है। बहरहाल शो विवाद में फंस गया जब ये आरोप लगाया गया कि इस शो के पीछे हिस्से में कत्याप खिलाड़ियों को हटाने के लिए धांधली हुई है। दृश्य फिर से फिल्माए गए और नाटकीयता बढ़ाने के लिए कोशिश की गई और प्रेताओं के लिए लिखित संवाद पढ़े गए। सिन्हा एबीसी रियलिटी श्रृंखला में भी नजर आए। सुपरस्टार द गैलेट यंग गन्स सेलिब्रिटी रेस जो जून 2007 में प्रसारित हुआ, जहां उन्होंने अंतिम दौर में पहुंचते हुए 24 जून को हटाए जाने तक समग्र प्रतियोगिता में तीसरा स्थान अर्जित किया। 2007 में सिन्हा ने CNN स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वृत्तचित्र द डेथ ग्रुप इनसाइड प्रो रेसलिंग के लिए साक्षात्कार किया गया, जहां पेशेवर कुश्ती में रिटायर्ड और नशीली दवाओं का प्रयोग पर जोर दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रिटायर्ड लिया था, तो उनका कहना सुन गया कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने नहीं लिया, लेकिन आप कभी साबित नहीं कर सकते कि मैंने लिया है। वे चित्र के प्रसिद्ध होने के लिए एक दिन बाद WWE के CNN के पक्षपाती दृष्टिकोण की प्रस्तुति के उद्देश्य से सिन्हा की टिप्पणियों को संदर्भ दायरे से बाहर ग्रहण करने का आरोप लगाया, जिसमें अपने दावे की पुष्टि में दूसरे कोण से WWE कैमरे द्वारा फिल्माए गए उसी प्रश्न के लिए उनके उत्तर का संपादित वीडियो दर्शाया, जिसमें उन्हें उसी कथन की शुरुआत में बिल्कुल नहीं के साथ प्रारंभ करते हुए सुना गया। सिन्हा के साथ वेबसाइट पर एक पाठ साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि समाचार प्रसारक को उनके गलत प्रतिनिधित्व के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसका CNN ने अपने एक कथन द्वारा निराकरण किया, और उनका मानना है कि उनके इस प्रश्न का सही उत्तर वाक्यांश इस प्रश्न के लिए मेरा जवाब है कि साथ शुरू हुआ था, लेकिन उन्होंने बाद में प्रश्नों को बिल्कुल नहीं किया और जो शामिल करते हुए वे चित्र को संपादित किया है। सिन्हा ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 11 अक्टूबर 2008 को नताली बेस्वेथ के साथ ऑस्ट्रेलियाई निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की, बतौर इवन ओहारा अतिथि कलाकार की भूमिका में। हास्य नाटक साइक के साथ चौथे सीजन की एक आगामी कड़ी में वह मैगी लॉसन द्वारा अभिनीत जूलियट ओहारा के भाई के रूप में नजर आए। समर्थन अपनी पेशेवर कुश्ती कैरियर से पहले सिन्हा गोल्ड्स जिम के लिए एक विज्ञापन में नजर आए। अक्टूबर 2003 में शुरू होने वाले विज्ञापनों में एक पहलवान के तौर पर उन्होंने ऊर्जा पेय वाईजे स्टिंगर का समर्थन किया, और वह एक विज्ञापन के दिखे जिनके लिए उनका प्रवक्ता जैरेड फोंगल के साथ नवंबर 2006 में विज्ञापन फिल्माया और अगली जनवरी में उसका प्रसारण शुरू हुआ। 2007 में एक वक्त उन्होंने अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स के द्वारा बेची जाने वाली 2 ऊर्जा पेय और ऊर्जा बार की हस्ताक्षर संग्रह के प्रक्षेपण किया। 2008 में सिन्हा ने जिलेट के यंग गन्स नमस्कार अभियान के हिस्से के तौर पर विज्ञापन को फिल्माया। 2009 में सिन्हा ने बी ए सुपरस्टार नाम के एक नए ऑनलाइन अभियान में
WWE सुपरस्टार क्रिस जेरिको और कोडी रोड्स के साथ नजर आते हुए जिलेट के साथ अपने संबंधों का विस्तार किया। अभियान में वीडियो के जरिए युवकों को अच्छा दिखने, महसूस करने और सर्वोत्तम बनने में मदद देने का कोशिश की गई। फैशन की बात की जाए तो अपने WWE करियर के हद तक सीना को पोशाक, अत्याधुनिक ढंग, फैशन और हिप हॉप संस्कृति के भीतर की शैली का प्रतिबिंब करने का प्रयास करती है, जो उनके चरित्र से प्रदर्शित होती है। WWE के द्वारा विशिष्ट सीना विशेषताओं के उत्पादन और उन्हें पहनने से पूर्व सीना ने थ्रोबैक जर्सी पहनना शुरू किया था, जब सीना स्मैकडाउन ब्रांड के एक सदस्य थे। WWE द्वारा उत्पादित उनकी टी-शर्ट में स्पोन रिज्म सूचक रक फूल्स लिखा था। यह जब भी टीवी पर आया तो इस छवि को सेंसर कर दिया गया, नेटवर्क द्वारा नहीं बल्कि WWE द्वारा, ताकि टीवी के लिए बहुत भड़कीला के तहत अधिक शर्टें बेची जा सकें। उन्होंने एक बड़ा ताला लगी हुई चेन भी पहनी, जिसे कभी कभी एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया, और रेसलमेनिया के 21 तक, जब इसे एक क्रोम और हीरा जड़ते चेन गैंग स्पिनर पदक से प्रस्तावित किया गया, जो जी यूनिट सदस्यों द्वारा पहने जाने के लिए याद दिलाता है, जो उनके स्पिनर शीर्ष बेल्ट से मेल खाता है। द मरीन के प्रदर्शित होने के समय सीना ने सैनिक की तरह से पोशाक को पहनना शुरू किया, जिसमें शामिल था छलावरण शॉर्ट्स और डॉग टैग, एक मरीन सैनिक टोपी और एक WWE उत्पादक शर्ट जिस पर चैन गैंग असॉल्ट बटालियन लिजेंड था। रेसलमेनिया के शीघ्र के बाद जब द मरीन प्रचार समाप्त हुआ तो सैन्य पोशाक हट गई और डेनिम शॉर्ट्स के साथ उनके नए नारे अमेरिकी मैडल मसल के साथ स्थान लिया, जिसे उस समय से नहीं देखा गया था जब वह स्मैकडाउन रोस्टर के एक सदस्य थे। अगर बात की जाए उनके संगीत के बारे में तो उन्होंने अपने कुश्ती करियर के अलावा सीना एक हिप हॉप संगीतकार। सीना ने अपने 5वीं WWE थीम गीत बेसिक ठगनोमिक्स को खुद से प्रस्तुत किया, और यह WWE के साउंड ट्रैक एल्बम में शामिल है। उन्होंने अनटचेबल्स कंपनी के अगले साउंड ट्रैक एल्बम के लिए एक और गाना रिकॉर्ड किया, WWE थीम एडिक्शन द म्यूजिक। उन्होंने म्यूरिस और E40 चिंगू बिलिंग के साथ गीत हसल रिमिक्स के लिए सहयोग किया। सीना का पहला एल्बम यू कांट सी मी उनके चचेरे भाई द ट्रेंडमॉक के साथ रिकॉर्ड किया गया। अन्य गीतों के साथ उनके शामिल है उनका प्रवेश थीम द टाइम इज़ नाउ और एकल बैंड बैडमैन, जिसके लिए संगीत वीडियो बनाया गया था, जो टेलीविजन शो डी18 शायद 1980 के दशक के प्रसंस्करित को पैरोडी है। दूसरे एकल राइट नाउ के लिए भी वीडियो बनाया गया था और इसका प्रीमियर 8 अगस्त को रॉ पर हुआ। सीना और ट्रेडमार्क बाद में द प्रेसपासिटनिस्ट द्वारा एक चैंपियन स्क्रैच नामक ट्रैक पर प्रस्तुत हुए। एल्बम को बढ़ावा देने के कारण सीना एकमात्र ऐसे पेशेवर पहलवान बने जिन्होंने BBC 2 पर लंबा चलने वाले टॉप ऑफ द पॉप में प्रस्तुत
दी। आइए अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। सीना बाएं हाथ से लिखते हैं। वे जापानी एनिमेशन में एक ज्ञात प्रशंसक हैं। उन्होंने 5 क्रिएशंस पर यह जिक्र किया कि उनका पसंदीदा एनिमेटेड फिल्म फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार है। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो गेम श्रृंखला कमांड एंड कॉन्कर के लिए एक प्रशंसक है। उन्होंने अपना सर्वकालिक पसंदीदा गेम बताया। सीना बोस्टन रेड सॉक्स और टैम्पा बे रेज, न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स और बॉस्टन सेल्टिक्स के भी एक प्रशंसक हैं। सीना मसल कारों का इकट्ठा करते हैं। उनके पास तकरीबन कोई 20 से अधिक कारें हैं, जिनमें से कुछ उन्होंने अपने में अनूठी हैं। अपनी 2009 की फिल्म टॉलरेंस के प्रचार के दौरान सीना ने अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ हाब्सबर्ग की शिकायत की और घोषणा की उन्होंने 11 जुलाई 2009 को शादी कर ली। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।